हाँ, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अकाउंटेंसी का, डीकेएल का, जो बहुत ही पहला नंबर वन टॉपिक है। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको सीखनी है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पूरी अकाउंटेंसी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन या किसी भी चीज़ और भी अकाउंट्स में अगर 11th में कुछ पढ़ना है या 12th में अगर कुछ पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें अगर आपको जनरल एंट्री पता होगी तो आप इजीली कर पाओगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको किस तरीके से हमें पुट करना है। क्या बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल होगा। भाई कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल क्या होगा, ये मेरे जनरल एंट्री वाले वीडियोस में जाके पता चल जाएगा आपको कि कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी असेट है, किसको डीआर करना होता है, किसको सीआर करना होता है, ये सारा गेम है। तो यहाँ पे देखो असेट इक्वल्स टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, तो असेट हमारी कितनी होगी 1,00,000 रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हो गई 1,00,000 रुपीज़ की, हो गया एंट्री वही कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल, तो कैश हमारा 1,00,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया और यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। जब दोनों का साइड बैलेंस करोगे ना तो ये भी 1,00,000 होगा और ये भी 1,00,000 होगा, मतलब दोनों साइड अगर इक्वल है दैट मीन्स हमारी हमने जो बैलेंसिंग करी है अकाउंटिंग इक्वेशन की वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसलिए जनरल एंट्री आना में बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो पता है कि जिन जिन बच्चों ने वो जनरल एंट्री वाले वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि भाई ये हमारे फर्नीचर अकाउंट डीआर क्यों हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स नहीं खरीदे थे, नीचे वाले एंट्री में गुड्स खरीदे हैं। तो देखो फर्नीचर को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर प्लस हो जाएगा 5,000 से और उसके बदले में गया क्या, कैश में किया ना फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, तो कैश हमारे पास कितना हो गया 5,000 कम हो गया। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल कब इंक्रीज़ होती है और कैपिटल कब डिक्रीज़ होती है, जब हमें कोई प्रॉफिट हुआ हो या फिर ड्राइंग्स हमने करी हो तो लेस हो जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगी, लॉस होगा तो लेस हो जाएगी। ड्राइंग्स के अपोजिट एडिशनल अगर वो कैपिटल लेके आता है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्लियरली चीज़ हमें क्या हो जाए, शो हो जाए। तो भाई इस तरीके से थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि गुड्स हमने परचेज़ किए यहाँ पर, तो गुड्स अगर परचेज़ करने की बात हो रही है तो परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होगा, भाई परचेज अकाउंट डीआर होगा ना। तो परचेज अकाउंट डीआर मतलब स्टॉक आपका बढ़ गया, कितना बढ़ गया स्टॉक 20,000 से, और इस कंडीशन में भी कैश कम हुआ है क्योंकि इसने बोला कैश में क्या किया है, हमने ट्रांजेक्शन किया तो कैश कम हो गया। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला है परचेज गुड्स, यहाँ पे भी परचेज करें तो स्टॉक तो क्या हो जाएगा 36,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन क्रेडिट पर करा है मतलब क्रेडिटर्स मतलब लेनदार हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं लाइबिलिटी होती है, इसलिए 36,000 हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे पेड फॉर रेंट है, रेंट हमारा 700 रुपीज़ है, रेंट हमारे पास से गया तो हमारी क्या हो गई, कैपिटल कम हो गई। क्यों, क्योंकि रेंट के बदले में हमने कोई गुड्स वगैरह हमारे बढ़े नहीं है, समझ रहे हो, स्टॉक हमारा बढ़ा नहीं है, तो हमने एक तरह से क्या दिया, किसी चीज़ का भाड़ा दिया है, किराया दिया है, तो हमने, और यहाँ पे हमारे पास कैश के थ्रू जाता है, जब तक चेक नहीं बोलेगा तब तक तो इसको कैश ही मानेंगे, अदरवाइज चेक मानेंगे। अगर बैंक के रूप में लिखेंगे, अगर हमें ये देता है कि कैश में नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मानना है, कैश मान के चलना है। कोई भी हम पेमेंट करते हैं, कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% कैश, हाँ भाई 20% कैश मतलब 40,000 का 10% तो ईजिली निकाल ही लोगे। 40,000 पूरा क्या 100% के बराबर है, एक जीरो कैंसिल करिए, एक जीरो कैंसिल, 4,000 हमारा क्या हो गया 10% के बराबर हो गया, हमें चाहिए 20%, तो फोर का डबल कर दो, जैसे 10 का डबल 20 है वैसे 4 का डबल 8,000 है, तो 8,000 हमारा कितना हो गया, उस पर प्रॉफिट हो गया। तो 48,000 हमारे पास टोटल क्या हुआ है, कैश कलेक्ट हुआ है, लेकिन जो गुड्स है वो 40,000 के गए हैं और 8,000 हमारा प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 40,000 पे हमने 20% मीन्स 8,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखो प्लस का 48,000 था, माइनस का 40,000, मतलब प्लस का 8,000 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव का 8,000 इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे भी पॉजिटिव का 8,000 इंक्रीज़। इन आखिरी जो टोटल होंगे ना हमारे, जैसे कैश का अलग टोटल करना होगा, फर्नीचर का अलग टोटल करना होगा, स्टॉक का अलग टोटल करना होगा, इन सब टोटल को मैच करके देख लेना। अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS है दैट मीन्स हमारा आंसर पूरा का पूरा हमने सही किया है, कहीं भी हमारी बैलेंसिंग में गलती नहीं है, और हमारा क्वेश्चन एकदम क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बारीकी ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन वर्क यहाँ पे दिखाई रखा है नीचे, जो कि मैंने अभी बताया था। इसी तरीके से आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ सेकंड का पार्ट दे रखा है। अब इसमें क्या है, बैलेंस शीट तक बनाने को कहा है इसने, तो बहुत ध्यान समझना कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्या बोल रहा है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट या टू कैपिटल। हाँ भाई,
यहाँ पे ये पूरा आंसर आया नहीं है, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो चीज़ है वो बता देता हूँ भाई। कैश एरा, यहाँ पे कैपिटल भी हमारी इंक्रीज आ जाएगी। परचेज फर्नीचर देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। देखो यहाँ बॉट फर्नीचर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, 500 का 700 में बेच दिया, 200 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। रिसीव्ड रेंट, यहाँ रेंट रिसीव किया है तो देखो कैश में प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रिसीव्ड किया था इसलिए प्लस 200 कर दिया। अगर हम यहाँ रेंट पे करते तो यहाँ माइनस हो जाता और वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल भी हमारी बढ़ जाएगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये मैं सिर्फ इसमें ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ बैलेंस शीट के बारे में। देखो बैलेंस शीट में कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीनों इस साइड में आ गए और क्रेडिटर्स यहाँ आ गए और कैपिटल यहाँ आ गए। इन सबका टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट हो जाएगी। ये इसलिए करके बताया इसमें बैलेंस शीट में कि ये अगर पूरा फॉर्मेट हमारा सही है ना तो हमारी बैलेंस शीट डेफिनेटली सही होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि अगर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी सही होगी ऊपर, क्योंकि बैलेंस करते हुए चल रहा है असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी साइड, मतलब असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। वैसे ही यहाँ बैलेंस शीट भी क्या होगी हमारी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आया इसमें, 53,100 जो हमारा आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते जाना है। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर, और परचेज गुड्स फॉर 60,000, 1,50,000 क्रेडिट पे किया और कैश में क्या, दोनों एक साथ मिक्स कर दिया। तब यहाँ पे देखो कैश हमारा बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया 2-2 लाख रुपए से, ठीक है। कैश में किया तो कैश में देखो आपको 60,000 कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स 60,000 का कैश में किया है और क्रेडिट पे 1,50,000 का क्रेडिट पे किया है। तो 1,50,000 क्रेडिटर्स क्रिएट कर दो और टोटल स्टॉक तो हमारे पास कितना आएगा, 1,50,000 प्लस 60,000, 2,10,000। तो देखो 2,10,000 प्लस का है, माइनस का 60,000 है, बचा कितना, 1,50,000। और यहाँ पे भी तो RHS में भी तो हमारा सिर्फ 150 से इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये इन सब का टोटल करोगे ना, ये जो जिसमें बॉक्स में डाल रहा हूँ इन सब का टोटल, मतलब इक्वल्स टू के इस साइड का और इक्वल्स टू के इस साइड का, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स हमने कोई भी गलती हमारे ऊपर नहीं करी है। इस चीज़ को ध्यान रखो, विशेष बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। इतना कोई बहुत टिपिकल टॉपिक है नहीं, इसलिए एक एक इलस्ट्रेशंस, एक एक अनसॉल्व क्वेश्चन में करवा नहीं रहा, डायरेक्टली बिल्कुल सिंपली चीज़ हो रही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ 20% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट एंड ऑन क्रेडिट 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सिंपल सी बात है, 72,000 का क्या करो आप, 25% निकालना है आपको। तो सबसे पहले 10% निकालो, ये 100% के बराबर, 0 0 कैंसिल किया, 7200 हमारा 10% है। 20% करने के लिए इसका डबल कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 14,400 हमारा ये हो गया। और हमें 25% पे जाना है, मतलब 10% कितना था हमारा 7200, तो 5% कितना होगा हमारा 3600। तो 3600 इसमें ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, हाँ भाई 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18,000। जिसकी कैलकुलेशन शार्प है उसको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो क्या कर रखा है इसने भाई, 72,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा 90,000। तो देखो यहाँ पे 90,000 डेटर्स में डाल रखा है। क्यों डाल रखा है डेटर्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे माल बेचा है, तो बेचा है तो वो हमें पैसे देंगे, हम थोड़ी ना देंगे। तो हमारे देनदार क्रिएट हो गए, क्या हो गए, देनदार मीन्स डेटर हमारे क्रिएट हो गए 90,000 के। तो 90,000 हमने यहाँ पर डेटर्स में क्रिएट कर दिया। उसके अलावा तो कैश था ही, 40,000 का 20% अभी निकाला यार, पिछले क्वेश्चन में 48,000 आ जाएगा। 8,000 का प्रॉफिट वो वाला, 8,000 का तो वो वाला प्रॉफिट था, और यहाँ पे जो 18,000 का वो था प्रॉफिट। तो टोटल कितना हो गया 26,000 हमारा प्रॉफिट में हमें दिखा देना। एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे फिर वो क्रेडिट पे सेल आउट किया हो आपने या कैश पे सेल आउट किया हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएंगे। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, माइनर 10% क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी, बाकी 90% सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपने मेरे जनरल एंट्रीज के वीडियोस आपने अगर देख लिए हैं तो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम ये करो कि वो जनरल एंट्रीज वाली वीडियोस देखे आओ। ये देखो वर्किंग नोट में भी वही कर रखा है जो मैं इतनी देर से बता रहा था। तो 1,12,000 की टोटल क्या हुआ है हमारे पास स्टॉक गया है। कैसे गया है भाई 1,12,000 का स्टॉक, क्योंकि आपने स्टॉक तो सिर्फ 72,000 और 40,000 का ही तो किया है। उस पर जो प्रॉफिट है वो तो हमारा क्या है, कैश में आएगा प्रॉफिट। तो टोटल तो 1,12,000 की सेल करी है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो अलग से होता है ना भाई, कॉस्टिंग ही तो दिखाई जाती है, सिंपल सी बात। तो अब हम करेंगे भैया यहाँ पे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने जनरल एंट्री वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको 11th क्लास के जनरल एंट्रीज का वीडियोस मिल जाएंगे।
सब एक जगह 33 अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, उनको देखिए जाकर, सब हो जाएगा। राधे राधे। हाँ, तो हम सारे इलस्ट्रेशन तो सॉल्व करेंगे नहीं या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे नहीं, मैं नहीं करूँगा, मतलब लाइक वीडियोस में आपको तो पूरी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक हैं। इसलिए मैं थोड़े बहुत जो गिने चुने चुनिंदा क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, नई चीज़ क्या है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये नई चीज़ें, इनको भी किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते बता देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बता चुका हूँ, 1,20,000 1,20,000 यहाँ आ गया। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी सिंपल है यार, 10,000 का हमने गुड्स खरीदा तो 10,000 कैश में लेस हो जाएगा और स्टॉक हमारा 10,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेंट रिसीव हो गया हमारा 5,000 रुपीज़। हाँ भाई, रेंट आपने रिसीव कर लिया तो कैश में रिसीव करा होगा, जब तक मैंने बोला कुछ नहीं बोले, तो हमें कैश में मानना है। तो 5,000 रुपीज़ हमने यहाँ रिसीव कर लिया और हमारी यहाँ इनकम हो गई रेंट के रूप में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारी कैपिटल भी बढ़ा दिया। अब आप कहोगे सर रेंट के रूप में इनकम कैसे आ रहा है? भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज़ ज़मीन आपकी किराए पे पड़ी हुई थी, फ्री पड़ी हुई थी, तो आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, उससे पैसा मिल गया, तो पूरा का पूरा 5,000 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसके बदले में आपके पास से कुछ गया नहीं है। ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा ना ले जाएगा वो व्यक्ति, समझ रहे हो बात को। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, मतलब बकाया थी तो लाइबिलिटी थी। ध्यान रखना हमेशा कि अगर कोई भी सैलरी वगैरह आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी है, तो हम थोड़ी ना सैलरी लेते हैं, हम तो क्या है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कभी थोड़ा ना सैलरी लेता है, मतलब हमने किसी को सैलरी क्या करनी है, देनी है, मतलब हमारा एम्प्लॉई है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब हमारी 2,000 रुपये की लाइबिलिटी है, तो 2,000 रुपये के हमारे एक्सपेंसेस भी हैं देखा जाए तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम करके हम बैठ जाएंगे। तो दोनों साइड क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। यहीं पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा ये। इसी तरीके से रिसीव्ड इंटरेस्ट, 700 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, तो 700 रुपीज़ हमारे यहाँ भी बढ़ गए और यहाँ भी बढ़ गए, क्योंकि कैश के रूप में बढ़ा और कैपिटल भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये तो पहले भी कर चुके हैं हम, है ना, पिछले इलस्ट्रेशन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 का 7,000 में, 5,000 गुड्स में स्टॉक्स में लेस हो गया, प्लस हो गया कैश में, और 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया, दोनों का डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 रुपीज़, भाई 500 रुपये का माल हमारा नष्ट हो गया, तो स्टॉक में लेस कर लो 500, और हमारी कैपिटल भी तो कम हो गई अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो। सिंपल, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या होती है, किस अकॉर्डिंग बढ़ती है, कम होती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स एंड अकॉर्डिंग टू लॉसेस। तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ दैट मीन्स हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है भैया, घाटा लग गया, आग लग गई, आग, समझ गए। तो ये चीज़ें क्या थोड़ी सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब देखो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, क्या कैपिटल ऑफ द बिजनेस आपको दे रखी थी, और यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपको 20,000 रुपीज़ दे रखी थी। अभी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना हो गया, हमारा टोटल असेट हो गई, तो असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कितना सिंपल क्वेश्चन था। टोटल असेट ऑफ द बिजनेस दे रखी थी और कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल वहाँ ले जाओ, माइनस कर दो, तो कितनी आ जाएगी हमारी, 50,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी आ जाएगी। बताओ, इतने सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस पर भी क्या वीडियो बनाए, चलो बना रहे हैं फिर भी, है ना। अब देखो 11th वाले में भी क्या है, A commenced his clothes business on 1st April 2011 with a capital of 3 lakh rupees. On 31st March 2012, his asset worth rupees 5 lakh and liabilities worth rupees 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. हमें closing capital उसको निकालनी है, तो कैसे निकलती है, asset equals to लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी कैपिटल कितनी आ गई, 4 लाख रुपीज़। आ रही बस, हमने क्या करा है, इसने कैपिटल निकाली है कितनी, 4 लाख रुपीज़। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो कैपिटल पहले से दे रखी है, कैसे, देखो थोड़ा स्वच्छ भारत अपना ले, उसके बाद बताते हैं कैसे। हाँ भाई देखिए, अब कैपिटल दिखिए आपको, कैपिटल जो दे रखी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर कैपिटल में, कि ये 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख। ऑन 31 मार्च 2012 हिज असेट विल बी 5 लाख एंड लाइबिलिटीज इज। तो ये जो असेट और लाइबिलिटी है ना, ये हमारी है लास्ट 31 मार्च की है, और जो वो कैपिटल थी ना हमारी, वो 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल थी, वो बिगनिंग कैपिटल थी, ऐसे बोल सकते हो आप। तो इसने पूछा ही क्या, क्लोजिंग कैपिटल पूछा है। क्या पूछा इसने, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग कैपिटल, हाँ भाई ये लिख रखा है, पूरा का पूरा बॉक्स बना रहा हूँ मैं। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। आप याद करो कि भाई सबसे पहले हम 2 लाख रुपए लगाते थे, ठीक है, कैपिटल आपने लगाई, तो उसमें क्या क्या ऐड करते थे, याद करो ना भैया, कि प्रॉफिट्स होते थे उन्हें ऐड कर देते थे। अब आप कहोगे सर लॉस भी तो लेस करते थे, अरे भाई जब प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हो सकता है क्या, प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही टाइम पे थोड़े ना होंगे, तो प्रॉफिट्स आपने ऐड कर दिए, एडिशनल कैपिटल अगर वो कोई लाता था तो वो ऐड कर देता था, और ड्राइंग्स होती तो वो लेस कर देता था। याद आ गई बात समझ में। तो हम जो बैलेंस शीट बनाते थे, क्या बनाते थे हम, बैलेंस शीट बनाते थे, याद करो। तो बैलेंस शीट में क्या होता था, इधर हम कैपिटल लिखते थे, उसमें ऐड क्या कर देते थे, जो जो कैपिटल आ रही है, और लेस क्या कर देते जिससे कैपिटल जा रही है।
तो हमारी वो आखिरी में जो कैपिटल आ जाती थी वो हमारी क्या होती थी, क्लोजिंग कैपिटल होती थी। तो एक नई चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली हमने कि इसको यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले हमने एक नई चीज़ यहाँ से सीख ली है, वो क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चीज़ें सिंपल हैं, क्लासेस में बता चुका हूँ पहले भी बहुत सारी चीज़ें, और आप लोग करते रहो, पढ़ते रहो, लगे रहो, सब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसका जो 12th वाला पार्ट है, क्या कह रहा है ये 12th क्वेश्चन। योगेश कमेंस अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल 5 लाख, लोन 1 लाख रुपीज़, बोरोड, है ना, लोन वो लिया है। और लोन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, सेट 8 लाख रुपीज़। तो अब देखो इसने डायरेक्ट लाइबिलिटी बोला नहीं, इसको हमें लाइबिलिटी मानना है। तो देखो लाइबिलिटी में इसने क्या कर रखा है, 1 लाख रुपीज़ दिखा रखा है। आगे बात समझ में। तो 7 लाख रुपीज़ आपकी कैपिटल हो गई, वही कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो हमारी क्या आ जाएगी, 2 लाख रुपीज़। सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो 2 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल थी नहीं, जीरो लिख दिया, है ना, ड्राइंग्स थी नहीं, जीरो लिख दिया। तो प्रॉफिट जो था वो निकालना था हमें, 5 लाख रुपीज़ यहाँ आ गया, 7/5 गया, 2 लाख रुपीज़ आ गया। है बुक सबके पास है, देख लेना, नहीं लो स्वच्छ भारत अभियान चला दिया। तो चीज़ें ना बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। अब बात करेंगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन का। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालो कि सर कोई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, समझा देंगे। ऑन विच साइड द डिक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। हाँ भाई, विच साइड पता है कि भैया कैश, बैंक, हाँ भाई पता है ना, कैश क्या है, क्रेडिट लिख रखा है। और भाई साहब क्रेडिट कैसे हो सकता है, डिक्रीज रिकॉर्डेड एट साइड, समझ रहे हो, डिक्रीज रिकॉर्ड पूछा है। तो कैश को अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई, कैश का नेचर डेबिट होता है, अगर उसको डिक्रीज करना है मतलब रिवर्स ले आना पड़ेगा, तो क्रेडिट करोगे, सही तो लिखा है क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट यार क्रेडिट होता है, हमारी लाइबिलिटी है, तो उसको क्या करना होगा, हमें रिवर्स ले आना होगा, डेबिट। तो देखो लाइबिलिटी है ना, उसको रिवर्स ले आने के लिए डेबिट करना है, और एसेट को रिवर्स ले आने के लिए क्रेडिट करना है, यही कहना चाहता है एक तरह से देखा जाए तो। रेंट पेड हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट होता है, डेबिट को रिवर्स ले आने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछा क्या है कि डिक्रीज करना है, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, हमें रिवर्स ले जाना होता है, मतलब रिवर्स मतलब डेबिट का क्रेडिट, हमें डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट करना होता है। अब यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर होती है, सीआर का क्या कर दो, डीआर कर दो, क्योंकि रिवर्स ले आना है। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से दे दिया ना, पेमेंट कर दिया पहले से, मतलब हमारी असेट है। जैसे हम जिम वगैरह जाते हैं तो जिम में पहले से पेमेंट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे साल भर जिम एंजॉय करते हैं। हालांकि जाए नहीं, चाहे कितना ही जीवना एंजॉय करें, लेकिन बोलने में तो ये आता है भाई कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लाइक जिम में जाकर बार बार हर महीने आपको कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आप पूरे साल भर की मेंबरशिप ले चुके हो। मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, हाँ भाई मनोज जो है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस है, वो कैपिटल के रूप में होगा। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का नेचर होता है हमारा सीआर, तो ये क्या होगा, डीआर होगा। मनोज कैपिटल कैसे होगा, आप ये देखो, क्योंकि मनोज ने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो मनोज ने ही तो किया था, कैपिटल तो उसकी ही गई थी। आ रही बात समझ में, कैपिटल किसने लगाई थी, मनोज जी ने तो लगाई थी कैपिटल। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नेचर्स पता लगाओ, और सबसे पहले जनरल एंट्रीज वाले वीडियो जरूर देख लो, जिससे कि आपकी ये लेजर, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग इक्वेशन सब सिंपल हो जाएगा भैया, सब कुछ, पूरी अकाउंट सिंपल है। राधे राधे। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, एक नया टॉपिक है हमारा ये लेजर, जो कि आपको सामने दिख रहा है। लेजर बिना जनरल एंट्रीज के पॉसिबल ही नहीं है कि आप लेजर यहाँ पे बना सको। तो हमेशा ध्यान रखो कि जनरल एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर। ध्यान रखना, बिना जनरल एंट्री के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, जनरल एंट्रीज आपको बनानी आई गई होगी, क्योंकि आप लोग, मैं मानता हूँ जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्होंने सारे के सारे जो भी जनरल एंट्रीज के ऊपर 33 मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो सारे के सारे देख लिए होंगे। अगर वो देख लिए, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लो। उसके बाद यहाँ पर आना लेजर और अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बिना जनरल एंट्री के नहीं आने वाली है। तो मैंने डायरेक्ट आपको जनरल एंट्री यहाँ पे सामने दिखा दी है। इसके पहले क्वेश्चन दे रखा था कि पूरे ट्रांजेक्शन दे रखे तो उनकी जनरल एंट्री बनानी थी, देन उसको वापस क्या करना था हमें, यहाँ पर देखो ये शो करना था, लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे कैश अकाउंट बना रखा है इसने, क्या बना रखा है यहाँ पे, कैश अकाउंट यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये बनाएगा हमारे कैश अकाउंट के बाद इसने बोल रखा है यहाँ पे हमारा हो गया परचेज अकाउंट हो गया, उसके बाद मशीनरी अकाउंट, रघुज अकाउंट। तो यही हमारी सारी क्या है, लेजर है। इस लेजर को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो साथ में बने रहो। और सबसे पहले जनरल एंट्री जरूर देख लो,
भाई कैश का था तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उठा लो। भाई कैश अकाउंट की अगर लेजर बनेगी ना तो कैश का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना। कैश अकाउंट की अगर लेजर बनेगी तो कैश का नाम नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखो। सर नाम किसका आएगा? अरे नाम इसका आएगा ना, इसके अपोजिट में जो है कैपिटल बैठा हुआ है। अब कैपिटल यहाँ पे क्या है हमारा? सी आर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अकाउंट के अंदर? डी आर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे देखना कैसे हुआ। देखो कैश अकाउंट के अंदर कैपिटल क्या हो गया हमारा? यहाँ पर कैश अकाउंट के अंदर कैपिटल हो गया हमारा डी आर हो गया, ठीक है। और कैपिटल अगर हमारा डी आर हो गया तो वैसे ही सारी चीज़ें जाएंगी रिवर्स। कैसे कि अगर यहाँ पे कैश से रिलेटेड ये है कि ये रहा कैश, तो परचेज यहाँ पे डी आर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा भैया? सी आर हो जाएगा। यहाँ मशीनरी डी आर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी? सी आर हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हमारा बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इस तरीके से हर हेड को हमें उठाना है। कैसे? जैसे यहाँ पे था हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कैश अकाउंट या टू कैपिटल हुए थे, एक ही एंट्री हुई थी। कैश वहाँ पे क्या था? कैश वहाँ पे हुआ था डी आर, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल डी आर। यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा? सी आर। और कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का नाम तो आएगा नहीं, और उसके अपोजिट साइड में क्या कर देना? बैलेंस सी डी लिख कर छोड़ जाना। यहाँ देखो बैलेंस सी डी। अब ये देखो इसमें टू और बाय वाला सीन लगाता नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप लगाना चाहो टू और बाय वाला तो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे आजकल ये लगाता नहीं है तो आप देख लेना, अगर आपको लगाना है। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन लगाओगे तो बेस्ट रहेगा। मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट भी इस तरीके से हो गया। रघुज अकाउंट भी इस तरीके से हो गया। हमेशा ध्यान रखना कि अब यहाँ पे 4000 रुपीज़ था तो यहाँ पे कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो हमें क्या करना होता है? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ये बैलेंसिंग ही क्या है? अकाउंटेंसी का नियम है। जैसे साइंस वगैरह में पढ़ते थे 10th क्लास तक बैलेंसिंग वगैरह, तो प्रकृति नेचर भी एक बैलेंस के ऊपर चल रहा है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे भी 22,000 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इसमें छुप गया ये 22, ये रहा, ये इसमें भी 22,000 है। तो दोनों साइड बैलेंस करके चलना है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कैश बुक में तो बैलेंस का था ही नहीं सीन, है ना। तो हमने क्या करा? डेबिट वाला ऐड कर लिया, क्रेडिट वाला ऐड कर लिया। जिस साइड कम पड़ा, ये देखो यहाँ पे 64,750 कम पड़ रहा था, तो इधर हमने यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से हम सबके हेड बनाएंगे। भाई दिलीप का अकाउंट बनाना है, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सारे के सारे अकाउंट्स हमें बना के प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद ये इनके जो बैलेंस है, जैसे देखो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का बैलेंस दिखा रखा है, यहाँ पे डेबिट में है। तो आपको इतना हम क्या कर रहे थे? डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट, यही कर रहे थे पूरा का पूरा गेम, है ना। और इसमें जो बहुत सारी बारीकी चीज़ें, जैसे जिसका अकाउंट बना रहे हैं हम, जैसे माना बना रहे हैं हम सेल्स का अकाउंट, तो हम सेल्स के अकाउंट का ही बैलेंस लिखेंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो, सेल्स के अकाउंट का ही क्या लिखेंगे? बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर जैसे 30,400, ये कहाँ से उठाया? हम पीछे चलते हैं, सेल्स की जो जनरल एंट्री है उसके ऊपर चलते हैं हम। देखो सेल्स में क्या है? कैश अकाउंट या टू सेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल्स में 18,000 आ गया। अब और इसके अलावा सेल्स की एंट्री यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम ये रहा 25,000 है। इसके अलावा देखते हैं हम पीछे जाके, और हमारी सेल्स की एंट्री ये रही, सेल्स टू महेश चंद एंड सन्स, ठीक है, 30,400। मान लो कई बार बाई चांस इस तरीके से आता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव आपने बनाना है 500 रुपीज़ ही आएगा उसमें अमाउंट, ध्यान रखना। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अंदर डिस्काउंट रिसीव तो लिख नहीं सकते, तो बचा क्या उसका अपोजिट? रघुज अकाउंट, तो रघु अकाउंट ही लिखोगे। अब ये जो कैश अकाउंट है ना, जो सी आर हो रहा है ऑलरेडी इसके साथ, इसका कोई भी लेना देना नहीं है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जिसका अकाउंट बनेगा उसका नाम उसमें नहीं आता, उसके अपोजिट जो है, जैसे अगर मान लो कोई चीज़ डी आर में है तो डी आर के अपोजिट सी आर में देखेंगे। मान लो कोई चीज़ सी आर में है तो सी आर के अपोजिट डी आर में देखेंगे, सी आर के सी आर में नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। सी आर के अपोजिट में जो डी आर है ना, उसी को लेजर में जाके क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? लेजर में जाके डी आर है अगर मान लो, तो उसको सी आर कर देंगे। क्योंकि हमने देखना क्या था? सी आर, सी आर क्या है? मान लो यहाँ पर है हमारा डिस्काउंट रिसीव सी आर हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट वाला रघुज अकाउंट लिखेंगे। लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव के बगल में है टू कैश अकाउंट, ये भी सी आर हो रहा है, इसको देखेंगे ही नहीं, सेम नेचर वाले को इग्नोर करेंगे, इग्नोर, समझ गए। तो इस तरीके से हमें सारे बैलेंसेस क्या करने हैं, इसमें उतार देना है। अब देखो सेल्स का जो बैलेंस है यहाँ पर दिखा रखा होगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पे सी आर क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा? डी आर बैलेंस था, ध्यान रखना। अब ऐसे मत समझना कि सर सेल्स तो सी आर होता है इसलिए सी आर कर दिया, कैश अकाउंट डी आर होता है इसलिए डी आर कर दिया, कैपिटल सी आर होता है सी आर कर दिया, परचेज डी आर होता है डी आर कर दिया, मशीन डी आर होता है। नहीं भैया, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो है परचेज रिटर्न अकाउंट है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि जिसमें जो बैलेंस है डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, इस तरीके से हमें बैलेंसेस उठा उठा के किस में रखने हैं भैया? ट्रायल बैलेंस में रखना है। किस में रखना है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का भी एक सेंस है कि अगर आखिरी में 1,75,050 नहीं आता
तो जिस साइड कम पड़ रहा होता है, मान लो जिस साइड भी कम पड़ रहा है उस साइड हम क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोल जाता है। क्या खोल जाता है? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था तो इसमें इस तरीके की वैरायटी नहीं दे रखी होगी। लेकिन अगर आप लोग लेजर करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको उस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैं टॉपिक सिंपल हैं, एक बार में चीज़ें समझ में वाली हैं। अगर फिर भी नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। मैं उन क्वेश्चंस, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो आपको टिपिकल लग रहे हैं उनके ऊपर भी वीडियोस यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। राधे राधे।